रियलिस्टिक सुनील जी, वेलकम सर। ह्यूमन सर, जय भीम। जय भीम सर। अर्पित सर नहीं दिखाई दे रहे सर। सर अर्पित सर जी को कुछ काम था, वो चले गए हैं। ओके सर, मेरे दो क्वेश्चन है। जी। आज का जो टॉपिक है, हम्म ये मोदी जी विष्णु के 11वें अवतार थे क्या? तो हम्म ये अवतार का एग्जैक्टली साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है सर? अवतार का साइंटिफिकली डेफिनेशन सर हम तो शास्त्रों के अनुसार बता सकते हैं। सर ये क्या होता है, अवतार क्या होता है? मीन्स आज जो हम देखते हैं, जो भी हम्म ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस होती है, तो कोई भी मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो अगली पीढ़ी जन्म लेती है। तो ये सर्व अवतार क्या क्षेत्र भगवान का क्या है? ब्राह्मण जी, इंकारनेशन है। एक सेकंड, सर्व क्षेत्र ब्राह्मण राज जी, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको ऐड करता हूँ सुनील जी से जरा। अ, एक सवाल ले लेते हैं। हाँ जी सुनील जी, एक सवाल रख लीजिए। आप जो पूछना चाहते हैं संक्षेप में पूछें सर प्लीज। हाँ सर, मेरा वही क्वेश्चन है सर, ये अवतार गौरव का भाई आप साइंटिफिक जवाब दीजिएगा। डेफिनेशन। सर अवतार मतलब किसी भगवान का अंश रूप यहाँ पर प्रकट हुए हैं। सिंपल एकदम, इनकारनेशन। प्रकट मीन्स क्या है सर? प्रकट मीन्स कोई उनको कोई बॉर्न नहीं होता है? हाँ मतलब वही भगवान के अंश है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, माय क्वेश्चन इज, जब कोई भी पैदा होता है तो कोई तो भी मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो अगली पीढ़ी पैदा होती है। तो ये अवतार क्या होता हम्म। है और प्रकट क्या होता है? सर अवतार का बेसिक फंडा यही है कि कोई तो भी भगवान के रूप में अवतरित हुआ है। अवतरित मतलब ये उसका अंश है। जैसे आपका आपका जो, अगर आपको सन या डॉटर है तो वो आपका अंश है, तो वो आपका अवतार है। सिंपल ही अगर कहा जाए तो। तो भगवान किसके अंश है? पता नहीं है भी कि नहीं, पहले उनका होना स्थापित हो जाए तब बोलेंगे कि है क्या किसी के अंश या नहीं है। वैसे हमारे दिमाग की उपज है, इतना बोल सकता हूँ। मीन्स अवतार का कोई डेफिनेशन नहीं है। नहीं, रियलिस्टिक सुनील जी देखिए, अवतार को लेकर के जो शास्त्र वाली बात है वो बता रहा। आपने भी शास्त्र पढ़ी नहीं, होगी, मुझे सुनी होगी। साइंस चाहिए। नहीं, साइंस में सर वो बस इतना बता सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, आप बता रहे थे इंजीनियर हैं, चैट में मैंने पढ़ा। हाँ तो हाँ, आई एम ऑपरेटिंग सिविल सिस्टम इंजीनियर। होता है, तो हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आता रहता है, बस सब सीधी सी बात है, वही नया और एवेटर कहते हैं, वैसे अवतार आ रहा है बस, और क्या बताऊँ। जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसको दुरुस्त कर रहे हैं बस। अब नहीं, वो और बिल्कुल आनंद सर वो जी, नॉन। अवतार कोई साइंटिफिक चीज थोड़ी है जी, उसकी अरे साइंटिफिक नहीं, नहीं, डेफिनेशन हो, नहीं, वो जी, साइंटिफिक मैं होना भी तो चाहिए साइंटिफिकली ना। में नहीं, नहीं, वो साइंटिफिकली समझा रहा था, उन्होंने वो साइंटिफिक बात बताई है। तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपडेट करते रहते हैं आप, नया अवतार लाते हैं उसका, नया वर्ज़न लाते हैं, ठीक है? वो मतलब साइंटिफिक वाली बात थी, इंजीनियरिंग और ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की तरह बता रहा था। बाकी जो शास्त्र वाली बात है, वो तो सब वही है, सीधी-सी बात है कि एक कोई गॉड है, मतलब जैसे हमारे यहाँ 3 गॉड हैं, उनके गुण डिफाइन किए गए ना, क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि ये क्वालिटीज़ हैं। तो इन्हीं क्वालिटी को लेकर के एक अवतार पैदा होगा, जो उसके अंदर वो सारी क्वालिटी मिलती हैं, उसके अंदर पाई जाएँगी बखूबी, ठीक है? तो बस ऐसे बताते रहते हैं, मतलब पहले एक प्रोटोटाइप दे दिया गया है, फिर अगला जो अवतार जन्म लेगा उसके अंदर वो सारी खूबियाँ पाई जाएँगी, सिंपल। आई एम नॉट इंजीनियर, बट मीन्स बस मैंने आपको सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का कुछ थोड़ा बहुत बता दिया सर, बाकी आप लोग तो हम्म। समझदार हैं। सौरभ सर आप जी सर, समझदार हैं, सुनील दोनों सर। लोग समझदार हैं। मैं नहीं समझा सकता। मीन्स इट्स अपडेटेड गॉड। गॉड ओके। हैव अ फ्यूचर और उस फ्यूचर को अपडेट करते रहते हैं उसमें डालकर। बेसिकली कोई भगवान है जिसने वर्जिन मैरी के साथ जीसस पैदा किया, तो जीसस वहां टंगा हुआ है। जैसे जीसस अवतार है भगवान का, वैसे ही अवतार है। असल में भगवान भी पता नहीं सर और इसका इसका जीसस संक्षेप कौन है ये पता में नहीं। मैं बता देता हूँ इसका संक्षेप में क्या है। देखिए, विदेशों में ना किसी ने अपना नबी भेजा, किसी ने अपना पुत्र भेजा, लेकिन यहाँ पर भगवान अपनी कॉपी भेज रहे हैं जमीन पे। और कई बार तो वो एक ही समय में दो दो कॉपी भेज रहे हैं। परशुराम भी हैं और श्री राम भी है, दोनों एक ही अवतार एक ही समय में हो रहे हैं, एक ही साथ में हो रहे हैं। ठीक है, तो कई बार दो कॉपी भेज दी, कई बार एक कॉपी भेज दी। और उसके पीछे कारण यही है, अवतार कराने के पीछे कारण ये है कि भगवान साधु पुरुषों की, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए वो अवतरित होते हैं। मीन्स ह्यूमन सर, हाँ, अवतार जी ये इमेजिनरी वर्ड है, ऐसा हम समझे? बिल्कुल सर। हाँ सर, वो अवतार देखिए, फेसबुक का सर मेटा वर्जन है सर। हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा दूसरा सवाल है। जी। सर आप ये 2024 में अभी हुँ। जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स है लेकिन नहीं सर, इम्पोर्टेंट हम है। यहाँ पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकते ना सर, वो सौरव, समस्या आई एम है नॉट हमारी। टॉकिंग, सौरव आई एम नॉट टॉकिंग विथ यू। नहीं, वो हमारे इस चैनल की ये पॉलिसी है ही नहीं ना सर कि हम पॉलिटिकल चैनल है, हम है ही नहीं तो मैं हम बात हुमन ही नहीं सर कर से बात सकते करना सर। चाहता हूँ, प्लीज। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए सौरभ भाई एक सवाल रख दीजिए आप, ठीक है? उसका जवाब लगा वाजिब देना तो हम दे देंगे सर, प्लीज़ रख दीजिए, कोई बात हाँ नहीं, सर, हाँ कोई सर, दिक्कत। हाँ। तो ईवीएम हैक कर ही लिया है हुँ, और उसके आधार आपको चुन के आना ही है, हुँ। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का नाटक क्यों किया मोदी जी ने? सर ये तो सवाल आपके ना मिक्स हो गए असल में। देखिए ईवीएम हैक करने की बजाय तो मैं ये कहना पसंद ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ ये मैं वा ज़मीनी वास्तविकता जानता हूँ। मशीन हैक करने की ज़रूरत नहीं है सर, मशीन हैक करने में तो थोड़ा-सा मेहनत लगती है, टेक्निकल चीज़ें चाहिए, साइंस की जानकारी चाहिए और ऊपर के लोगों को पैसा घूस वगैरह देना पड़ता है। यहाँ पे इस देश के अंदर सबसे आसान चीज़ वो है लोगों के दिमाग हैक कर लेना। हम्म, यहाँ पे लोगों के दिमाग करना हैक करना बहुत आसान है और वो आसानी से हमारी सरकारों ने किया है। बहुत आसानी से कर लिया है, ठीक है? चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे मंदिर के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, वो बहुत आसानी से हैक हो गए। तो जो चीज़ आसानी से हैक की जा सकती है ना सर, तो वो उन्होंने कर ली है। मशीन तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है उसे हैक करना। ये सब तो मैं नहीं मानता, इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। जब यहाँ पे लोगों के दिमाग हैक करने आसान हो तो मशीन हैक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये प्राण प्रतिष्ठा ये सब, ये हैक करने का ही एक प्रोपेगेंडा है सर। ये राइट सर। सबको पता है, जग ज़ाहिर है। खुद जो शंकराचार्य हैं वो खुद बोल चुके हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति है, मंदिर बना नहीं, ज़बरदस्ती वहाँ पे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और वो भी शास्त्रों के अनुकूल नहीं की जा रही है। तो वो सब उनके खुद के ही जो धर्म के उत्तराधिकारी हैं, जो श्रेष्ठ पदों पर बैठे हैं, वही बोल रहे हैं, जो मठों के मठाधीश हैं, वही बोल रहे हैं। तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक स्टंट है। ठीक हाँ है ना? सर, हाँ, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया सर कि जी, आईआईटी के प्रोफेसर, जो एक्सपीरियंस जी। प्रोफेसर है 15 इयर्स, हुँ, उन्होंने एक अर्जी दी है चुनाव आयोग को हुँ, कि आपके पास 10 लाख ईवीएम मशीन है, उसमें से कोई भी 50 मशीन आप चुन लीजिए। आपकी ये मशीन है, आपके पोजीशन में है, आप ही चुनिए और वो 50 मशीन से आप हमें बताइए डेमो दिखा के कि ये हाउ ट्रांसपेरेंट इट इज। तो ये इसका सवाल नहीं मिलता है तो डाउट बढ़ता है ना सर। सर अब ये चीज़ें सर, हैं जब हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि ईवीएम हैक हो सकता है। एविडेंस नहीं है तो हम कॉन्स्पिरेसी में डील नहीं कर सकते, इसलिए हम उस पे बात नहीं कर सकते। एकदम बिल्कुल, सिंपल है। बिल्कुल सर। अगर इसीलिए हम ये कह रहे मैं होते कि वो हैक हो रहा है तो हम भी टुन्नी ही बन रहे होते क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। फिर हमें और टुन्नी हुँ, में क्या डिफरेंस रह गया? नहीं, हैक हो रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, हुँ। हैक हो रहा नहीं है ये हमारा डाउट है, वो चीज़ें इसका हमारा डाउट क्लियर करो, हम सवाल पूछ रहे हैं। वो सौरभ, डाउट क्लियर करेगा, चुनाव आयोग करेगा और उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए तो आप जो जो भी लोकतांत्रिक लड़ाई है, जो प्रक्रिया है, उसी के तहत गुज़र के हुँ, ये चीज़ें हो सकती हैं सर। हुँ। इसमें सर हम वही वो मेरा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसका जवाब हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं कर रहे हैं। उनकी दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है या क्या है? चोर की दाढ़ी मतलब क्या क्या कहें हम उसको? हाँ, क्यों छुपा रहे हैं या क्यों नहीं वो दिखा रहे हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है ना सर? हम वही सिर्फ़ यहाँ पे बैठ सर, के अंदाज़े लगा सकते हैं। सर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सौरभ जी आप भी सुनिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम हैक होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम हैक होता है ऐसा हमारा डाउट है, तो हमारा हुँ। डाउट क्लियर कीजिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो इसमें टुन्नी का कहाँ सवाल पैदा होता है सर? अच्छा, रियलिस्टिक सुनील जी, अ, सर, अब ये जो आप बात उठा रहे हैं ना, मतलब ठीक है, आप खुद ही आप इंजीनियर आप बोल रहे थे, टेक्निकल चीजें हैं। हाँ, और दूसरी हाँ, बात ये बताइए, जब कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरे स्टेट में सरकार बना लेती है अपनी, तो वो फिर ईवीएम उसके लिए सही हो जाता है। मतलब एग्ज़ाम्पल एक बेसिक क्वेश्चन कर्नाटका। है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, चाहे जो भी हो, मतलब मुझे किसी पार्टी का नाम नहीं लेना, जिसकी सरकार जिस राज्य में आ जाती है ईवीएम अच्छा है।
तो जब पॉलिटिकल पार्टी एक बार हारती है तो कहती है ईवीएम खराब है, एक बार कहती है अच्छी है, तो कहने का मतलब कि ये सब डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी को लेनी पड़ेगी, समझ रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी सभी रिजेक्ट कर दें कि हमें हमें जो है चुनाव ही नहीं करना है, करवाना है अपने अपने राज्य में, ईवीएम से चुनाव नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो देखते हैं कैसे चुनाव करवाते हैं फिर, बात समझ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो बिल्कुल। मतलब मसला लेके आए हैं, ये होता है मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू वाला नहीं सर चलेगा, मतलब और मान दूसरा लेते हैं सर आपकी एक बात। चीज़ और है, अपनी नाकामयाबी का ठीकरा ना ईवीएम के सर फोड़ने वाली बात है। सर मैं जानता हूँ, हाँ, जितने भी यहाँ पे पार्टी या विपक्ष जो भी लड़ रहे हैं ना, वो ज़मीन पे उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से नहीं अपने आप को पहुँचा पा रहे हैं जनमानस के अंदर, जिस तरह से दूसरी पार्टी जो जो सत्ता में है वो पहुँचा रही है। चाहे वो अनैतिक तरीके से कर रही है, चाहे नैतिक तरीके से कर रही है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कहीं न कहीं जितना वो पब्लिकली जुड़ाव दिखाते हैं ना लोगों से, वो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो मैं विपक्ष की नाकामयाबी कहूँगा, ना कि उनकी कोई चालाकी या चतुराई कहूँगा। शिवम सर सिंपल एक लाइन में मैंने बोला इतना ही, हुँ। जब किसी भी पार्टी की उसके राज्य में सरकार बन जाती है तो ईवीएम से उसने जीत लिया तो उसको अच्छी बात है, खुश हो गया। बाद में अगर हार गया तो ईवीएम खराब है। तो भाई अगर उसको इतना ही अच्छा समझ में आ रहा है तो ईवीएम से चुनाव ना करे ना, वो खुद ही अपने स्टेट बहिष्कार में करें जहाँ वो सर उसका, मजबूत है बिल्कुल। सारी पार्टी बहिष्कार कर दें, जिसको फायदा है वो नहीं कर रहा है। चलिए आपने एक पार्टी बोली ना जिसका आपने आप जिक्र किया, क्योंकि ये आपने बोला ना सौरभ सर से बिल्कुल मतलब स्ट्रांगली बोला कि मुझे सौरभ सर से बात नहीं करनी, हेमंत सर से बात करनी है। सर पहली बात हाँ। ये पॉलिटिकल चैनल नहीं, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। पॉलिटिक्स के लिए दिन भर सर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते। हम ह्यूमैनिटी पे बात कर रहे होते हैं, सोसाइटी पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है सर ना, इस बात के लिए बुरा मत मानिए। पॉलिटिक्स एक अलग चीज हो जाती है। जो मैंने एक तर्क दिया उस पे आप थोड़ा विचार करें। भाई जिसको अगर ईवीएम से फायदा हो गया, अपना चुनाव जीत गया, तो उसने सरकार ही बना ली, सरकार चला रहा है। तो ऐसा करे भाई वो ईवीएम का बहिष्कार कर दे। उस साल जो है चुनाव आयोग जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा कोई, तो चुनाव आयोग को मजबूरी में फिर बैलेट पेपर लाना पड़ेगा ना। तो सब लोग बिल्कुल। बहिष्कार हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं खड़े होके, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आप जाकर के इसका धरना देंगे, आप तो इसका आंसर पार्टिसिपेट नहीं करते ना, इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट नहीं करते ना, मतलब मुझे नहीं पता करते नहीं करते। अगर आप एज अ क्या कहते हैं ये कैंडिडेट जाते हैं तो ये आपका दायित्व बनता है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ईवीएम से काम नहीं होना चाहिए, तो आप इस पे चर्चा सर ये करिए अपने अतार्किक बात हो ग्रुप में। जाएगी। सुनील जी, हम जो कह रहे हैं कि हम अतार्किक बात पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अतार्किक बात हो जाएगी बिल्कुल भी। अगर आपको डाउट है किसी चीज़ पे, और तो फिर आप बहिष्कार करें उस चीज़ का, संपूर्ण बहिष्कार करें सभी मिलके। जब सभी को दिक्कत है, हार तो सभी पार्टियाँ रही हैं ना, तो सभी मिलके बहिष्कार करें अगर दिक्कत है तो। अगर नहीं दिक्कत है तो फिर ये जो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा कभी ईवीएम पे फोड़ना, कभी इस पे फोड़ना, वो बंद करें। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मुझे ये चीज़ अरे सर उसी सही ईवीएम नहीं। से सर सरकारें निकल जाती उनकी तो वो खुश हो जाते हैं। ये कैसा हाँ। द्वर्थापन है, मतलब ये डबल हुँ। स्टैंडर्ड हुआ ना सर। उनकी सरकार बन जाती है किसी की तो वो खुश हो जाते हैं। जो भी रीजनल पार्टी है, कहीं की भी पार्टी है, वो साउथ की है, नॉर्थ की है, कहीं की है, उसकी सरकार बन गई, वो खुश हो गया। अगर हार गया तो बोलता है ईवीएम खराब है। भाई आप आनंद सर, विपक्ष बनो ना, कुछ अच्छा लोग विपक्ष बन के आओ। नहीं, कुछ लोगों को तो सरकार देनी ही पड़ेगी ना, ईवीएम अरे ये प्रूव सर करना है। दिस इज नहीं, 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 सुनिए ये सर, सुनील कॉन्स्पिरेसी है। सर, नहीं, नहीं, हम ये कॉन्स्पिरेसी में कॉन्स्पिरेसी डील है, नहीं करते। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और हम कॉन्स्पिरेसी में डील नहीं करते सर, सीधी सी बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल माफ़ी सर, चाहेंगे अ, सुनील जी, माफ़ी चाहेंगे, आप हमारे पुराने साथी हैं। लेकिन मैं जब हम तथ्यों पे बात करते हैं ना, हम फैक्ट पे बात करते हैं, हम ऐसे कॉन्स्पिरेसी पे बात नहीं करते। मैं तथ्यों पे ही एक उदाहरण देना चाहता हूँ सर, शॉर्ट में। सर जब सर सेकंड सर वर्ल्ड सर वॉर सर हुआ था, सर 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 एक मिनट सर, वो सर बात बताएं आपसे। आप वो हिस्ट्री वगैरह सब बताएंगे सर। देखिए क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, आप अगर आप बिल्कुल सच में चाहते हैं तो सर वो आप इलेक्शन कमीशन को सबमिट करें, जा करके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो। सर ये हम लोग का सर यहाँ मसला नहीं है, सर हमारा इश्यू प्लीज़, भी हाँ, नहीं है सर प्लीज़, हमारा सर। विषय नहीं है सर, प्लीज़। सिंपली सर ये आपका जो उद्देश्य है, अच्छा उद्देश्य होगा, पर्पस अच्छा है आपका, आप सोचते हैं। तो सर देखिए ये यहाँ पे हम अथॉरिटी तो हुए नहीं बैठे ना सर, आप वहाँ बात करें जाके, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पीआईएल करें, जैसे बहुत सारे लोग गए भी, या तो फिर इलेक्शन कमीशन जाएं, अपनी बात रखें। मतलब सीधी सी बात ये है सर। ऐसे ना सर यहाँ पे हमसे बात करके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम आप चाहते हैं कि हम ईवीएम का मुद्दा यहाँ उठाएं इस स्ट्रीम में, सर क्यों उठाएं सर, दिस इज नॉट आवर टॉपिक, सर सिंपल। सॉरी चाहेंगे इसके लिए, इसके लिए सर सॉरी, माफ़ी चाहेंगे इस विषय के लिए। आप और भी सारी ठीक। बातें कर सकते हैं सर, वो चलेगा। अब आप कहेंगे प्रोपेगेंडा वर्क करता है, फलाने आदमी का दिमाग हैक कर सकते हैं, एनार्की आ जाती है, डेमोक्रेसी में फासिज्म हो जाता है। सर ये सब चीज चलती हैं, कंटिन्यूसली चल रही, नहीं चल रही, उसकी बात नहीं है। मतलब मेरा इतना ही सवाल था, एक सवाल सिंपल सा था
जिस स्टेट में किसी भी पार्टी की सरकार बन जाती है तो उसके लिए ईवीएम अच्छा है, बाकी हार गया तो ईवीएम खराब है। दिस इज अ वेरी डबल चलिए स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए वो कोई क्या बात कहते हैं, नहीं, वो नेक्स्ट पता ही कॉलर को लेते हैं। ठीक है सुनील जी, शुक्रिया। रिलीज जी, सुनील जी, वो मतलब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मुझे नहीं, जो बुरा कहना नहीं था मान रहा हूँ। यहाँ के लिए जो नहीं, कहना था वो मैं उसको क्लियर कर रहा था, बाकी नहीं, आप बुरा नहीं मान रहा हूँ मैं, लेकिन जी जी मैं एक शॉर्ट में सम अप करता हूँ। अगर मैंने ईवीएम हैक कर लिया है, हम्म, तो आपको 2-3 राज्य तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। ओफो अ, सुनील, फिर से आप ये एंड दैट्स कॉन्स्पिरेसी है इट, ना दैट्स सर, इट। इसका ओके, ओके एविडेंस, ह्यूमन सर, एविडेंस। एविडेंस। अच्छा सर, ये आप सिंपल सा हाँ, चलिए ठीक है, वो आप चाह रहे हैं, मतलब जाता हाँ तो ये जी सर, बोलना वो था हमारा मुद्दा, इंसान। मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि हमारा पॉलिटिकल चैनल नहीं है, उसके बाद जो भी बातें होती पॉलिटिक्स पे वो टाइम वेस्ट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अरे ये पॉलिटिकल चैनल अरे है नहीं। सौरभ सौरभ सर, ह्यूमन सर, इंसान जब वोट देता है वो अपने कल्चरल और रिलीजियस और जो भी उसके सोशल ग्राउंड है उस पे वोट दे रहा सर होता है। तो एक चीज हम्म, समझिए ना, एक चीज समझने की है कि लोग यार, हाँ, लोग पवे के नशे में जाके कौन सा उंगली पकड़ के किसी से कोई भी बटन दबवा दो उनसे। लोग इतने तो डैमेज हुए पड़े हैं। लोगों को लोकतंत्र की समझ नहीं है। मशीन ह्यूमन सर मशीन क्या, जब पूरा तंत्र ही खरीदा जा सकता है ऐसे में, तो मशीन वशीन क्या चीज है। मैं कुल मिलाकर अरे एक ही ह्यूमन बात बोली, ह्यूमन सर, मैं सिंपल यहाँ चीज से एक बोल दी। बात बोलना चाह रहा हूँ। हमारा चैनल कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करता है कि नहीं करता सर? हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात बिल्कुल, करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पचहत्तर हैं। बिल्कुल, जब आप ऐसे सीधे आते हैं तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक क्या कहते हैं संस्था है, उस पर सवाल उठा रहे हो आप, जो कि 24/7 काम कर रहा होता है। ठीक है सर? तो हाँ, आप जो है, एक तो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान मानने वाले कहते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, फिर आप ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं। ये आपके डबल स्टैंडर्ड है सर। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको बुरा बिल्कुल, लगे अच्छा लगे जो भी आता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क काम करता है। अब उसमें क्या कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं, आपके पास मतलब गट से समझते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जाकर बताइए ना सर, कमेटी में रखिए, नहीं रख पाते तो लोगों से रखवाइए, कोर्ट में जाके केस करिए। मतलब समझ रहे सर ना? जब आप ही खुद डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन एक सेटअप पे विश्वास नहीं करते हैं, फिर दूसरों से क्यों उम्मीद करते हैं जिसको तो मानना ही नहीं है? मतलब मेरा ये सारा विरोध है। चलिए यहाँ पे अभी 2 लोग बिल्कुल। आए, 3 लोग बिल्कुल, आई आ सपोर्ट। चुके हैं। तो ये 3 लोग जो और हैं, वो इस तरह से बातें सर कर रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है। ओके, भैया आप ही लोकतांत्रिक नहीं हो तो फिर दूसरे से लोकतांत्रिक उम्मीद क्यों रखते हो? फिर यहाँ पे क्यों लोकतंत्र की चर्चा हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन चर्चा हो रही? आप ही खुद विश्वास नहीं करते हो कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। भाई आपका जादू काम करता है, आपको ही नहीं पता है, फिर आप दूसरे को क्यों कहते हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मानोगे, आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये वो लोग थोप रहे हैं। सर ये मतलब मुझे सर अच्छा नहीं लगा, मैं इसलिए बोला, सिंपल। और ह्यूमन सर ज़्यादा हो गया तो फिर ओके, दैट्स ओके, बस अब ये टॉपिक को क्लोज करें।